जो उनकी नज़दीकी है वो उनके जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और उससे पंजाब और देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे श्री अमरेंद्र सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है, ऐसे समय में श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, उससे उनके शुभचिंतकों को दुख। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला पंजाब के जनमानस को हमेशा उद्वेलित करता रहा। अकाली दल के षड्यंत्र से ये बेअदबी हुई और बेअदबी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोली चलाई गई। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि दोषियों को दंडित किया जाएगा और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ही कहा गया था कि चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए जो भी दोषी होगा कानून उसके विरुद्ध काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में
ठीक से मामला न रखे जाने के कारण हाईकोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे पंजाब के साथ साथ विधायकगणों, कांग्रेस के विधायकगणों, उनकी भावनाएं भी उद्वेलित हुई और मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल से बाहर हुई लोगों ने बेअदबी के मामले को ठीक तरीके से हैंडल न करने के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री पर श्री अमरेंद्र सिंह जी पर सवाल उठाए। पार्टी ने एक 3 मेंबर पैनल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में गठित किया और उन्होंने, उस पैनल ने पंजाब के कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें सभी एमएलए, 2017 में विधायक का चुनाव लड़े सब व्यक्ति, एमपी, एक्स एमपी, पीसीसी प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस NSY फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स और इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स से बातचीत की और उसके बातचीत के बाद एक 18 सूत्री एक्शन प्रोग्राम श्री अमरेंद्र सिंह जी की स्वयं की सहमति से उनको सौंपा गया, जिस पर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम एक्शन लिए जाने की अपेक्षा की गई। दुर्भाग्य से कई महीने बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः अमरेंद्र सिंह जी से पैनल ने बातचीत की। उन्होंने पुनः पैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रेसिडेंट को आश्वस्त किया कि वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जब फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं स्वयं गया और मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी से उनके निवास पर बातचीत की और 5 प्रमुख बिंदुओं को, जिनमें श्री गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी और पंजाब में ड्रग माफिया के कुख्यात संचालक के खिलाफ कार्रवाई का बिंदु भी सम्मिलित है, उन पर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया, कहा और अधिकारियों से कहलवाया कि उस पर हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर सब चीज़ें रोल डाउन हो जाएंगी। और 20 दिन बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने फिर याद दिलाया विधायकगणों में बेचैनी फैली और 43 विधायकगणों ने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से ये मांग की कि मुख्यमंत्री निरंतर उन बिंदुओं की अवहेलना कर रहे हैं जिन बिंदुओं जो चुनाव के मौके के लिए भी आवश्यक हैं और जो हमारे चुनावी वादे से संबंधित हैं, और इसलिए CLP की मीटिंग बुलाई जाए। मैंने उन विधायकगणों से बातचीत की और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया यदि आप नहीं बुलाएंगे तो हम किसी तरीके का भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
आज ये कहा जा रहा है कि मुझे नहीं बताया गया कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने 3 दिन कोशिश की और मैं अपने मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं कर पाया। और पंजाब के लोग जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो इसको समझेंगे और इसकी तायीद करेंगे। अनंतो गत्वा पार्टी के अंदर कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटित ना हो, इसलिए हमने सीएलपी की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया। और उस निर्णय की सूचना मैंने कुछ स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री को दे दी और उनके कार्यालय प्रभारियों को दे दी। और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके की और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहाँ कई तरीके के सवाल किए जाएंगे, मैं वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और कांग्रेस अध्यक्षा से उन्होंने बातचीत की और गवर्नर के पास जाकर के त्यागपत्र दिया। उनके त्यागपत्र की सूचना मिलने पर सीएलपी की मीटिंग में सर्वसम्मति से 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री अमरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया गया और उनके कार्य की सबने सर्वसम्मत तरीके से प्रशंसा की। तो इसलिए ये कहना कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के साथ कोई बेअदबी की गई या उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। मैंने इतने विस्तार में इस बात को इसलिए बताया और इसलिए मैंने कहा प्रारंभ में कि मुझे दुख है कि मुझे ये तथ्य सामने रखने पड़ रहे हैं ताकि देश के सामने ये बात क्लियर रहे कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथासंभव जहाँ तक पार्टी को बचाने के लिए संभव था वहाँ तक श्री अमरेंद्र सिंह जी की बातों को माना और उसके अनुसार ही काम किया। और अब क्या कारण है, कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। नंबर 1। दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी कह लेता हूँ, फिर पूछ लीजिए।
कांग्रेस गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे, सफाई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे, वाल्मीकि बस्तियों में जहाँ जाएंगे वहाँ के वृद्ध वाल्मीकि जनों को का सम्मान करेंगे, सहभोज आयोजित किए जाएंगे और गांव वासियों से और विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के निर्माण के लिए भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। एक भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकाले। देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाए। आपकी सलाह क्या है? मैं आपकी सलाह मैंने कहा जो आपकी सलाह है मैं उस सलाह के अनुरूप आचरण करूंगा। आप रोज हमारी बात मान करके कुछ कहते हैं, कुछ छापते हैं, तो मैं भी एक बार आपकी बात मान लूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। उत्तराखंड में फोकस करेंगे, पूरा कांग्रेस को छोड़कर आराम से यहाँ पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, आखिर मैं जहाँ तक हूँ वो सब उत्तराखंड कांग्रेस के कारण हूँ, तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते
मैं कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति भी, समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहा हूँ। तो इस चुनाव में मेरा पूरा फोकस उत्तराखंड में रहेगा। क्या सर आपने आला कमान से कोई बात की है कि भैया हमें अब उत्तराखंड रहने तो बहुत पंजाब हो गया, कोई बात की है इसको लेके? मैं जो बातें हमारी गुफ्तगू है, मैं उसमें आपको साझीदार क्यों बनाऊं? हैं? ये सवाल मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल श्री अमरेंद्र सिंह जी से ही किया जा सकता है। मैं केवल इतना भर कह रहा हूँ कि ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने ज़िंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वो जहाँ हैं जिस रूप में भी हैं, मैं एक बात एक मित्र के नाते उनसे कह रहा हूँ कि वो भाजपा यदि उनको अपना मुखौटा बना रही है तो उनका स्टेचर भाजपा का मुखौटा बनने लायक नहीं। सर 4.5 साल से आपके साथ मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल, अब 6 महीने बाकी है, नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा आप जरूर? देखिए, श्री चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का सारे देश ने स्वागत किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। वर्षों बाद देश में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब मुख्यमंत्री बना है और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए कि श्री चन्नी के साथ उनके अच्छे निर्णयों में सहयोग करें। किसने? मैंने तो ये नहीं कहा। आपने मेरी बात पूरी सुनी। मैंने कहा कि ह्यूमिलेशन की थ्योरी किसी के दबाव या उकसावे में आगे बढ़ाई जा रही है, वो बात मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी को रिफर करके कही। यहाँ भी आप दलित कार्ड खेलने जा रहे हैं क्या? देखिए, मेरी मन की भावना मैंने व्यक्त की कि माँ गंगा और भगवान ऐसा अवसर दे कि हमारे जीवन काल में ही उत्तराखंड में भी एक दलित गरीब घर का शिल्पकार व्यक्ति जो है राज्य का मुख्यमंत्री बने और सफल मुख्यमंत्री बने। और मुझे अपनी दिल की इस भावना पर गर्व है। उजाड़ू बल्द अब यदि लोकतंत्र बचाने के बड़े सवाल पर कुछ अपनों को भी शीन मारने वाले उजाड़ू बंद भी आते हैं तो हरीश रावत विरोध नहीं करते। लेकिन ये तय पार्टी को करना है, ये तय उन लोगों को करना है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस समय लोकतंत्र बचाने का बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने कुछ छोटी बातों को पीछे रख दिया, कुछ बातों को पीछे रख दिया है। वैसे मैं एक बात मानता हूँ कि जो लोग यहाँ दल बदल के दोषी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के साथ और लोकतंत्र के साथ गलत किया है और उसके लिए उनको वो चाहे दिल में ही रिग्रेट कर लें, लेकिन वो रिग्रेट होना चाहिए, वो दुख होना चाहिए। कांग्रेस में है या कांग्रेस से बाहर है? आप जो पढ़ा देते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। आप देखिए, जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए सारे कांग्रेस जनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। तो हो गया, थैंक यू।
ओके। देखिए, एक देश के अंदर एक राजनीतिक दल ऐसा है कि उनके एकाधिकारवादी गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को जो व्यक्ति चुनौती देता है उसको वो राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा गिरोह का सदस्य बना देते हैं, कुछ न कुछ मनगढ़ंत आरोपों से उसको महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं। हम भाजपा की इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। हम राजनीतिक कोर्स के अंदर जो लोग आए हैं और भारत के संविधान में आस्था रखते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, हम उन सब को का सम्मान करते हैं और ऐसे लोगों के रूप में कन्हैया जो हैं और जिग्नेश जो हैं एक प्रमुख युवा नौजवान हैं, उनके आने से कांग्रेस को ताकत मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।